ऐसा है कि जब पूर्णमल का पिताजी से है ना, पूर्णमल पर बड़ा जोर दे से कि भाई तू एक ते मेरे बालक से और तू शादी से नट। ये जो है ना बड़ी विलक्षण बातें हैं। नूना दे के दर्शन करने से पहले की बात है, भौरे में जब दिखाड़िया और जब पहले पिता के पास आया, ये जिब्बा की बात है। भाई तू 12 साल का हो गया, राजा के लड़के का 12 साल में शादी वाले ब्याह वाले आवे हैं, तेरा रिश्ता ले ले कोई। तो आड़े पूर्ण इनकार करता है। पहले भी एक तो बड़ी विलक्षण बातें बढ़ा रखी है इसमें, कई बातें। एक तो बार अग्नि करवाई थी शंभु मनु की पिता के हुक्म से शंभु मनु ने शत्रुपा के ना ब्याही जी, और गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई। तो ये बातें बताते बताते आड़े तक आगे थे। आड़े फिर पिता जो है ना पूर्णमल को दबाव दे करके कहता है कि भाई शादी तो करानी पड़ेगी। तो आड़े पूर्ण बताता है कि पिता आप चिंता मत करो, मेरी शादी की परवाह मत करो, शादी की बात मत करो, मैं शादी नहीं कराऊंगा। तो आड़े पूर्ण कहता है पिता को, पिता खता माफ करो मेरी, मैं शादी नहीं कराऊं और परमेश्वर का भजन करूं, यूं परम गति फल पाऊं। ये है ना जी, परम पदी फल पाऊं, परम पदी फल पाऊं। रज में ब्रह्मा, जो कितनी विलक्षण बात पंडित जी में यह खासियत थी। यानी बात तो कहाँ से माध्यम तक ये बनाया था कि भाई मैं शादी नहीं कराऊंगा। बात तो आड़े थी, क्यों नहीं कराऊंगा भाई, कि पिताजी ना मैं तो बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन आड़ फिर पलट करके कहाँ इशारा करता, बड़े गहरे इशारा। रज में ब्रह्मा और सत में विष्णु, तामस में रुद्र छाए, प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाए। आड़े लिख रखे इसमें तो 25 प्रकृति रहे, 25 और फिर 17 दोनों बात आड़े क्यों कर बन गया, इन्हें गलत लिख दिया जी। बस इतना ही चाहिए था, प्रकृति और जीव ब्रह्म, फिर आगे गिनती दे दी 17 ने बतलाया। यानी ये 17 ने खोल करके दिखा दिया कि रज में तो ब्रह्म परमात्मा का वास है और उससे क्या करता है रचना जी, और वेदों का प्रचार भी है साथ में। ब्रह्मा के 2 काम हैं। और पंडित जी दोनों कामों की बड़ी खुलासे ढंग से वर्णन करते हैं जी। रज में ब्रह्मा, सत में विष्णु और तम में रुद्र छाया, प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाया। मात पिता सुत दारा बंधु, भाई झूठा नाता लाया, और काम क्रोध मद लोभ मोह इन 5 ने शरीर सताया। क्या बात है पंडित जी की। यानी शुरुआत भी, कली की शुरुआत भी और व्यवहार काल में टेक भी, पिता खता माफ करो मेरी, मैं शादी नहीं कराऊं जी, और परमेश्वर का भजन करूं, यूं परम पदी फल पाऊं जी। यानी मैं तो परमात्मा का भजन करके टेक में ही इशारा कर दिया कि संसार के घर गृहस्थ में परमपदी फल नहीं पा सकता। वो आनंद, वो मौज, वो पद नहीं पा सकता जो मैं पाना चाहता हूँ। परमपदी फल पाऊं जी। और फिर कली में क्या खुलासा करके ढंग से बताता, कितना बढ़िया। अरे अनजान भी अनपढ़ भी, यानी हम अनपढ़ है सा भाई यकीन मानियो कक्का नहीं हम था, पर फिर भी इतना खुलासा पंडित जी ने कर रखा है। यानी छोटा हा बालक भी समझ ले जो माड़ी सी बुद्धि रखता हो। हाँ जी, हाँ जी। रज में ब्रह्मा, यानी 3 देव परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। परमात्मा ने ऐसा भागवत पुराण में लिखा भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहो, ब्रह्म ने कहो, अपने को 3 रूपों में भी भक्त कर लिया और अपनी शक्ति को भी 3 रूपों में भी भक्त कर दिया। माया और योग माया और महामाया, और रुद्र
और ब्रह्मा और विष्णु, और तीनों दो दो काम करते हैं। शक्ति भी तीनों दो दो काम करती है। जी जी। बड़ी विलक्षण ढंग से विचार करके देखें। एक ये माया जो है ना व्यवहारिक संसार की, ये दो काम करती है। हमने ज्ञान नहीं है, इसी के द्वारा तो हम नरक में पड़ते हैं और दुखों में पड़ते हैं जी। और इसी के द्वारा जब हम गलत कार्य कर बैठते हैं, जब हम व्यवहार काल में तोड़ करके बाहर लेकर जाते हैं अपने दायरे से, तो ये पकड़ करके गिरफ्तार करके जकड़ करके और धर्मराज के पेश भी यह माया करती है। और जब ये व्यवहार काल में यथार्थ बरतता है, परमपिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलता है, तो वो इसको यहाँ भी आनंदमय रखती है, क्योंकि आनंद उसी के द्वारा आता है, इसको मिलता है जी। और जब ये शरीर का अंतिम समय आता है, तो परमपिता परमात्मा के से मिलाने के लिए इसको वाहन दे करके साथ ले जाती है, परमात्मा से भी यही मिलाती है। क्योंकि नदी पार करके नहीं यूं पता लग जाता है कि मैं नदी से तिरक पार होया हूं। अगर नदी में पानी ना हो तो तिरका खड़े थे। हाँ सही बात है। तो यह माया ना होती तो इस संसार के भोगा में आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद के मालिक केवल परमात्मा ही है और किसी वस्तु में आनंद नहीं है। वो कह भी तो रखी है जी, तन्ने भी जाना हमने भी पहुंचना उस धर्मराज के डेरे। क्या बात है पंडित जी की, तो बड़ी ऐसी गजब की बातें। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना जी बड़े विलक्षण ढंग से बताया है। भाई रज में तो ब्रह्मा है और ब्रह्मा दो काम करता है भाई। एक तो तेरे को उत्पन्न करता है, तेरे को संपत्ति देता है सारी, हाथ पैर आंख कान मुंह नाक, और देवताओं का प्रजापति ब्रह्मा है, क्योंकि देवता पर पहले ब्रह्मा ने अपने हृदय से रच रखे हैं, यज्ञ और ब्राह्मण और देवता। और जो है ना उनको जो है ना अपने तेरे शरीर में स्थित कर देता है कि तू आँखों को मसूरिये को में आँखों का काम करे और कानों में दिशाओं का काम करे और नाकों में अश्विनी कुमार, यानी इसकी बीमारी कोई इसके कीटाणु जो है ना घुसने ना पाऊँ में शरीर में, क्योंकि हवा में जो कीटाणु मांस वगैरह की गलतियां भी बताते हैं और गंदी सड़ी सारी वस्तुएं बताते हैं, हवा में उड़ती रहती है ग्रंथि बन करके छोटी छोटी, तो उनको जो अश्विनी कुमार नाकों में बाड़ों के रूप में जो रहते हैं ना, वो रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो ये परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने जो सना रचना रच रखी। जी जी। और एक दूसरा काम करते हैं वेद ज्ञान कराने का। जब इसको ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये ज्ञानमय चाहता है, तो भगवान ब्रह्मा इसको आन करके सरस्वती माता के द्वारा, पहले सरस्वती इसकी बुद्धि को जो है ना सूक्ष्म बनाती है और इसकी बुद्धि में धारणा बढ़ती है, वृत्तियों को यानी रास्ते पर वो करती है, सिद्ध करती है, और फिर यो ब्रह्मा भगवान से वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। वेद सुनाने का अधिकार ब्रह्मा ने है। और जितने हमारे ऋषि हुए हैं, ऐसा लेख में आता है भागवत पुराण में देखे भी और पुराणों में भी दे रखा है कि उन ऋषियों ने को भगवान ब्रह्मा ने ही जो है ना थोड़े श्लोकों में ज्ञान का उपदेश किया, जैसे भागवत पुराण का और वेदों का भी श्लोकों में जो है ना 4 श्लोकों में उपदेश किया ब्रह्मा भगवान ने। तो ऐसा लेख बताते हैं कि ब्रह्मा भगवान का काम है ज्ञान देना भी और उत्पन्न करना भी, और विष्णु भगवान का काम है पालन करना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आओगी, ऐसा लेख भी है और शास्त्रों का मत भी है, और हमारे ऋषियों ने कहा भी है, और पंडित जी ने तो कहा था, पछली कभी बताया था भाई लक्ष्मी चंद्र रट्या कर राम टिंड काया के दुखड़े मिटे तमाम जी। तो परमात्मा विष्णु में ये खासियत है कि इसको जो चाहिए वो देता है। इसकी पालना का मतलब ये है जी कि जो यो मांगे वो इसको दे दे। अगर यो कलेश मांगे तो भी नाटता नहीं, अपनी माया के द्वारा उसका बहान कर देता है, इसको उसके दिमाग में भर देता है और उसे रास्ते खोल देता है। इसके चोर बनना चाहे उसको चोर बना देता है, शाह बनना चाहे उसको शाह भी
एक नंबर का बना देता है जी। और जो महात्मा बनना चाहता है उसको बेराग भी इतना दे देता है कि चाहे उन्होंने ये दिखा दिया कि कामदेव ने मार्कंडे मुनि पर, कामदेव भगवान ने अपने 300 चला लिए, हार करके थक करके, और उसके पैर पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी। वैराग दे जो चाहता है ना उसको इतना दे देते हैं कि काम कोई भी जो सनत कामयाब नहीं होता, उसको जिसना फसला बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी। और रुद्र भगवान भी 2 काम करते हैं, बड़े विलक्षण ढंग से आड़ पंडित जी ने बता रखा है। भाई रज में ब्रह्मा, सत में विष्णु, और तम में रुद्र छाए, और प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाया। इन 17 ने बता रखा है भाई जी। मैं अपने घर से नहीं कहता, पंडित जी भी कति यूं कहा भाई हम देख रहे हो प्रचार कर, और जो तो होगा उसको मिल जाएगा। हाँ सही बात, पता लग जाएगा। बिल्कुल। मैं बकूं मेरी मत मानो, टोक देखो। और फिर कली में तोड़ कर दिया पंडित जी ने जी। भाई 17 ने बतलाया, और मात पिता सुत दारा बंधु यो झूठा है नाता लाया। यानी यो तेरा नहीं है, जो बस झूठा क्यों है कि झूठा इसलिए है, एक तरफ से सत्य है और एक तरफ से झूठा है। देख बड़ी विलक्षण बात है। आज भाइयों ने बतावा यह बात कि भाई सत्य क्या है और झूठा क्यों है। झूठा तो पहले तो झूठ का सुन ले। झूठा तो ये है कि मैं समझता हूं मेरे पुत्र, ऐसा हो सकता है, मेरे में सामर्थ्य है। और सत्य ये है कि परमात्मा ही के हैं सब जी। जीव मात्र परमात्मा का अंश भी है और परमात्मा का स्वरूप भी है और परमात्मा का पुत्र भी है जी। सत्य ये है। और यह मिथ्या झूठ ये है कि उसको हम अपना मान लें और अपना मान करके उसकी में मोह करके और हम उड़ जाते हैं, परमात्मा की माया के द्वारा दुख उठाते हैं। मात पिता सुत दारा बंधु स्त्री भी, पंडित जी ने बड़ा एक भी बात अपने दोहरा नहीं रखी। मात पिता सुत दारा यानी औरत भी और बंधु भाई भी। मात पिता सुत दारा बंधु भाई झूठा है नाता लाया और काम क्रोध मद लोभ मोह जी इन पांचा ने शरीर सताया। कितना दुख दे रहे हैं, विचार करके देखो। यानी इसका सारा ही मटिया मैदान कर देते हैं जी। ये 5 जो सुना ठग, ये 5 डाकू इसका सारा खेल बिगाड़ देते हैं और इसने इतना दुख दे देते हैं। वो कुलयुग ने कह रखे ना पंडित जी ने राजा नल के खस्से में कि मेरी सलाह देने होती भाई इतना दुख दे दूं अगर मरण से भी तड़फत तो इतना दुख दे देते हैं, इतनी बीमारियां भर देते हैं इसके शरीर में कि इसने सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है जी। तो कहने का मतलब यो है और परमात्मा भी यूं ही बता रहा है कि इन 5 के अधीन होने के बाद जो इन 5 का इस्तेमाल करेगा वो कभी भी निरोगा रह नहीं सकता। ये लिख ले भाई। अगर इन 5 का प्रयोग करना वाला कभी भी निरोग रह जाए तो भाई हम बैठे हैं इतने तो हम जीवा इतने तो हमारे से बतला ले ना। आज तक कोई रहा नहीं है जी, कोई रहा नहीं आज तक कोई रहा नहीं क्योंकि ये ही जो है ना सबसे हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर को बर्बाद देख पंडित जी ने कितने लगते जीव नहीं कहा और जीव का जिक्र नहीं कराया, शरीर को शरीर के लिए कहा। हाँ, काम क्रोध मद लोभ मोह 5 ने शरीर सताया। शरीर सताया। हाँ जी क्या बात है पंडित जी की, क्या विलक्षण बातें हैं। वो बात यथार्थ यानी जो है वो ही कह रहे हैं। बिल्कुल जी। अपने घर ते अपने दोहरे थे एक भी मिलावट नहीं ना। अरे जीव का लेस मात्र भी नाम नहीं। फिर जीव क्यों दुखी होता है
कि इस शरीर से संबंध जीव का है। जीव यूं मानता है यो शरीर मेरा है, मैं और मेरा, ये दो बीमारी जीव में है। यानी सबसे बड़ी ये दो बीमारी है जीव में। मैं, एक तो मैं शरीर, भाई फलाना, मैं कौन सो रहा फलाना, ये शरीर। जीव अपने आप को नहीं मानता, शरीर को मैं मानता है। और एक उसका अपना मेरा जी। और उसके मेरे में भी जो इसको मेरा कहता है, उसमें भी ये 5 विकार भरे हुए हैं। और इसके शरीर में भी 5 विकार भरे हुए हैं। ठीक बात। और 5 विकार शरीर को झिंझर करके और इस जीव को तड़फाने पर मजबूर कर देते हैं। पंडित जी ने बड़े गजब की बातें कह रखी। विचार करें भाई कि जीव का नाम नहीं लिया जी, शरीर का, क्योंकि शरीर ने किन्नम करेंगे, जब जीव आपा तो फिर हो जाएगा। बिल्कुल जी। और 3 ताप से बचूं पिता, देख कितनी गजब की बात यानी एक साधारण कविता में कितने गजब की बात है। वो कविता का तो जिक्र छोड़ दिया, सही नहीं जी। उसका तो कोई जिक्र नहीं। यानी जीव की बातें बता रहा है कि जीव बचेगा कैसे और किन किन कार्यों से बचेगा और किन से दूर रहने का चाहिए जी। 3 ताप से बचूं पिता, ना 84 में जाऊं, इस परमेश्वर का भजन करूं, यूं परमपति फल पाऊं। परमपति फल पाऊं। कितने विलक्षण ढंग से बात कही जी।